जिस दिन बहन जी पीएम बन गई उस दिन पता लग जाएगी देश में कैसे राज चलता है। बीजेपी वालों को बता रहा हूँ, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलत फहमी मत पाल लो। आपकी बात 2024 की घोषणा कर रहा हूँ, मेरा ये एनालिसिस है। 186 सीट हार गई बीजेपी। कमाल है, बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? चेहरा नहीं है, मैंने कहा दलित को बनाइए ना। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं मशहूर एडवोकेट मनोज सम्राट जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। काफी बेबाक होकर अपनी बातें रखते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय देश में ये चल रहा है, संविधान बदलने की बात इस समय हो रही है। और ये कोई छुटभइये लोग नहीं, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक डेबरॉय कर रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से इतनी हिम्मत आती है इनको? ये संविधान बदलते हैं, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, उनकी तस्वीरें 15 अगस्त के दिन जलाई जाती हैं। आखिर ये देश में हो क्या रहा है? तमाम मुद्दों पर आज मैं मनोज जी से बात करूंगा, खुलकर बातचीत होगी। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका देसी टीवी भारत में। ये हिम्मत कहां से लोगों को आती है कि संविधान बदलने की बात हो रही है? 15 अगस्त के दिन आपने देखा हरियाणा में बाबा साहेब के पोस्टर को मनुवादी ने जला दिया। साथियों, मेरा सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये जो हिम्मत जो आती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी है ना, वो हिम्मत देती है ऐसे लोगों को। सरकार और जो पॉलिटिकल जो पावर में जो बैठे हुए हैं लोग, वो उन्हें हिम्मत देते हैं कि आप स्टार्ट कीजिए, बाद में हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो ये एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत इस तरह के आदमियों को उतारा जाता है। उनके जो एजेंट हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, या उनकी अपने काउंसिल के मेंबर्स हैं, या अपनी जो सामाजिक संगठन से, उनके धार्मिक संगठन है, उनके जो लोग हैं, उनके अध्यक्ष जो बना रखे हैं, वो जानबूझकर गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके खिलाफ में कुछ नहीं करेंगे, ना कोई एफआईआर करेंगे, ना आपके कोई कंप्लेंट करेंगे, ना पुलिस का, ना कोई सीबीआई, ने कोई नहीं, आप जिस बात को रखना चाह रहे हो। और दूसरी बात, ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इतने अथक प्रयासों से जो दस्तावेज तैयार हुआ, महान पुरुषों ने तैयार किया बड़ी शिद्दत मेहनत से, उसे बदल दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ये जो बकरे हैं, ये खामोखा की बकवास कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं तो यहाँ तक मांग करता हूँ कि जो भारत के संविधान के साथ छेड़खानी करता है, भारत के संविधान को जलाया गया संसद के सामने, और भारत के संविधान के साथ जो छेड़खानी करता है, मैं ये कहता हूँ कि वो देशद्रोह का अपराध करता है। पूरा देश भारत के संविधान से चल रहा है। मनोज जी, यही तो दिक्कत आती है, इनको ना तो गिरफ्तारी होती है, ना इनके खिलाफ कोई एफआईआर होती है। तो कैसे आखिर रोकेंगे इन लोगों को आप लोग? जब तक कोई अम्बेडकरवादी, बौद्धिस्ट या दलित, अनुसूचित जाति का मेंबर जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक संविधान को पूरी रूप से लागू नहीं किया जाएगा, और तब तक ऐसे लोगों को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा। एक मुद्दा ये भी है, दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। जब तक एक अम्बेडकरवादी, बौद्धिस्ट आदमी जब प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो ये आप संविधान बदलने की बात कर रहे हो? ये देश बदल जाएंगे, यहाँ से ये भाग जाएंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, ये बदल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? विदेश भाग जाएंगे। इन्हें डर है, फांसी पे चढ़ेंगे हम सीधे सीधे। इन्होंने इतने अपराध कर रखे हैं, इतने घोटाले कर रखे हैं, संविधान के साथ छेड़खानी कर रखी है, इन्होंने छोड़ा ही कहाँ संविधान को पूरी रूप से। अब एक नई इन्होंने माहौल बनाना शुरू किया कि ये बाबा साहब, आपने देखा होगा आजकल पूरा कि कोई भी कहता है कि संविधान के देश चलेगा, संविधान का क्वाड बोल रहे हैं, हम हमारे अधिकार दीजिए, संविधान की किताब लेके चल रहे हैं, बाबा साहब का नाम हो रहा है, बाबा साहब तो पूजे जा रहे हैं, वर्ल्ड में भी पूजे जा रहे हैं। तो इतना महान आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी सदियों में नहीं हुआ, 100 साल में सर्वे किया गया, नंबर 1 पे जिन्होंने भारत का संविधान बना दिया। तो ये जल रहे हैं मनुवादी, ये मनु का संविधान लाना चाहते थे। मनुवादी जो लोग हैं, ये जल रहे हैं कि ये लोग डेवलपमेंट करके ऊपर क्यों आ गए। ये जितने एससी हैं उनके विरोधी हैं, एसटीओ के विरोधी हैं, ओबीसीओ के विरोधी हैं, मुस्लिमों के विरोधी हैं, और खासकर महिला विरोधी हैं पूरी तरह से। बाबा साहब ने इन लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, राइट्स दिया बाबा साहब ने। कहा जा रहा है 24 के बाद तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। कैसे हो जाएगा जब हमारा, इसीलिए तो कह रहे हैं ये संविधान बदलने की जो बात आ रही है, क्योंकि संविधान हिंदू राष्ट्र की मना करता है, और हिंदुस्तान वर्ड नहीं है कहीं भी, भारत है, इंडिया इज दैट इज भारत, पहला ही कहता है आर्टिकल नंबर 1। तो बाबा साहब तो पहले ही कह गए थे कि इसे हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, यदि वो गलत हाथों में पड़ जाता है तो वो सही साबित नहीं होगा। इस समय हमारा संविधान अनपढ़ लोग, गूंठा टेक अनपढ़ चिलमी भंगड़ी शराबियों के चक्कर में आ चुका है। ये रात को दारू पीते हैं, मदरा खाते हैं, ये समझ गए, औरतें नचाते हैं, ये
बताइए, ये गिरे हुए लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं। बुद्धि है नहीं तेरे अंदर, तेरे बाबा दादाओं में या तेरे पूर्वजों में इतनी अकल थी तो संविधान क्यों नहीं बना दिया था भाई उस समय? अंग्रेजों पर क्यों पिटते रहे, क्यों गुलामी करी तुमने? इन्होंने देश, जो संविधान बदलने की बात करता है, देश आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है, 0% योगदान था। अंग्रेजों के चमचे थे ये, सही बता रहा हूं, अंग्रेजों के चमचे थे। जब ही आज रईस हैं, कई सौ बीघा जमीन, इनके फैक्ट्रियां कंपनियां कहां से आई बताइए? अंग्रेज इन्हें दे गए, इन्हें मारते रहे, पीटते रहे, इनकी गुलामी करते रहे, डर के मारा ये, उन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने, जो लोग आज नीचे की स्थिति में, उनके पूर्वजों ने देश को आजाद कराया और वो शहीद हुए, उन्हें कुछ नहीं मिला आज की डेट में, मैं सही बता रहा हूं। और ये आकर धोखे से जनता का साथ लेकर, जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन 2024 में 100% हार रहे हैं। सर्वे पूरी कंप्लीटली हो चुका है। चेहरा कहां से लाएंगे? चेहरा बहुत है, कमाल है। बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? चेहरा नहीं है? मैंने कहा दलित को बनाइए ना। हमारी बहन कुमारी मायावती है, उन्हें, जिन्होंने 2007 से 2012 तक राज करके दिखाया उत्तर प्रदेश में, 50 साल का काम 5 साल में करके दिखा दिया। ऐसा चीफ मिनिस्टर आज तक ना हुआ ना होगा। बताइए, पूरा देश बौद्ध में लगा दिया, मानवता एक समान, न्याय व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही थी, और जो कर्मचारी थे वो सही टाइम पे काम करते थे, गुंडा राज खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से लागू था। वहां गरीब लोगों को, आप एक बात बताइए, जो हमारे संविधान में प्रोविजन है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं गरीब लोगों के लिए, दबे कुछ लोगों के लिए, नीचे जो तबके के लिए, वो वेलफेयर स्कीम लागू क्यों नहीं हो रही भाई? हर साल उनका कोटा कम करते जा रहे हैं। आपने बहन जी का नाम लिया तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ, और 272 चाहिए सांसद प्रधानमंत्री बनने के लिए। बिल्कुल। तो कैसे हम हासिल करेंगे? पहले तो बहन जी को तो मैं बाद में लूंगा, पहले मैं ये बता दूं तो हार कैसे रहे हैं ये जो मेरा एनालिसिस है मैं बताता हूं। ये कर्नाटका से हार रहे हैं, 25 सीट थी इनकी कर्नाटका में 28 में से, वो ये इनका एक नहीं मिल रही अब की बार। पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी ने उड़ा दिया ना पूरी तरह से, निगम पंचायत और ग्राम पंचायत इलेक्शन में भी 0 पे खड़ा कर दिया। 2 स्टेट ये महाराष्ट्र से हार रहे हैं, पूरी तरह से हार रहे हैं महाराष्ट्र से। और तीसरा स्टेट है राजस्थान से हार रहे हैं, मध्य प्रदेश से हार रहे हैं, दिल्ली से हार रहे हैं। ये 186 सीट हार रहे हैं अब की बार 303 में से। दिल्ली, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, यूपी में क्या है? ऐसा कोई रास्ता वास्ता नहीं जाता। मैं तो कहूँ दिल्ली से सब स्टेटों में जाता है। हाँ। मैं ये कहने लगूं, ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात, इसलिए कहते हैं कि वहां पे 80 सीटें तो हैं। मैं बीजेपी वालों को बता रहा हूँ, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलत फहमी मत पालना अब की बार 2024 की, कि तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा मोदी। प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने छोड़ दें, गृह मंत्री बनने के सपने छोड़ दें। जो तुमने लूट में चाहिए ना, 1 लाख करोड़ रुपए तुमने वर्ल्ड बैंक से ले लिया, पीएम जो फंड था केयर फंड उसमें ले लिया, पूरे संस्थान बेच मारे तुमने जो बेचने थे, सारे एसटीओ की तो तुमने खदान और उनकी जमीन बेच खाई, और पूरे देश को प्राइवेटाइज कर दिया। सब चीज को पैसा गया कहां? हिस्सा मांग रहे हैं हम हिसाब मांग रहे हैं, कहां चला गया भाई पैसा? अरे लुटोरो, तुमने लूट लूट के स्विच बैंक भर दिए, अपने घर भर दिए हैं, और गिने चुने लोगों को देश का आपने जो पूरा पूंजीपतिवाद ले आए, तुम यहाँ पे पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए जनता नाखुश है। लोगों के रोजगार खत्म कर दिए, लोगों का स्वास्थ्य खत्म कर दिया, लोगों के यहां तक मैं करूं अस्तित्व खत्म कर दिया इन्होंने। आप बताइए, पैसा ही नहीं बचा लोगों पे, टूटे पड़े हैं, उनकी खुशी खत्म कर दी, उनकी शिक्षा खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। तो इसलिए 2024 में हारने का कारण ये है। हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल नहीं चल रहा अब की बार। नूह में देख चुके हैं एक्सपेरिमेंट करके, नूह में कोई गया नहीं लड़ाई लड़ने के लिए, कोई नहीं गया नूह में बिल्कुल भी। तो अब सब समझ चुके हैं, तो ये हार गए 2024 में। और अब आ जाओ बहन जी पे। बहन जी किसी के उसमें नहीं है, किसमें बोला, अलायंस में नहीं है। बहन जी का अपना ही अपने आप में अस्तित्व में है। बहन जी ये कहती है मेरे पास आओ जैसे आना है, यदि मुझे प्रधानमंत्री बनाना तो मुझे दीजिए, आप अपना समर्थन मुझे दीजिए। तो यदि वक्त आता है तो सारी पार्टी तैयार होंगी और बहन जी को समर्थन देंगी, बहन जी को जिताएंगे, पीएम बनाएंगे। जिस दिन बहन जी पीएम बन गई उस दिन पता लग जाएगी देश में कैसे राज चलता है। अम्बेडकरवादी किसी व्यक्ति को बना के देखो ये, तो ये जो भी चल रहा है, ये संविधान बदलने की तो इनकी बाप की भी ताकत ना, इनकी औकात नहीं जो संविधान बदल दे। बाबा साहब ने ऐसे संविधान नहीं बनाया। बाबा साहब जो संविधान बना के गए थे, संविधान बदलने के लिए क्या चाहिए? राज्यसभा, लोकसभा और सारे राष्ट्र, सारे जितने स्टेट हैं सबका समर्थन चाहिए। और उसके बाद भी उसका जो सेफ गार्ड जो बनाया था बाबा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट को बनाया था, तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा कि ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, मौलिक कर्तव्य उनका नहीं हो रहा, हमारी प्रस्तावना तो चेंज नहीं हो रही। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग घबराए हैं इस बात से कि उन्होंने, बहुजन जो खासतौर से चिंतित है कि बदल ना जाए, क्या कहेंगे? मैं बहुजनों से कहूंगा आराम से नींद सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल वोट अब की बार बीजेपी को मत करना,
सारे बहुजनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि बीजेपी को आपने वोट दी तो तब भी ना बदले ये तो, लेकिन आप देश को बचा सकते हो, देश के युवाओं की जिंदगी को बचा सकते हो, उनके स्वास्थ्य को बचा सकते हो, उनकी शिक्षा को बचा सकते हो, और देश से तुम्हें प्यार है, असली देशभक्त आप हो, आप अपने देश को अपने अंडर में लीजिए। ये तो नकली देशभक्त हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, नकली देशभक्त हैं जो काम कर रहे हैं, झूठे देशभक्त हैं। इनका एक भी लिस्ट उठा कर देख लो, एक का भी दादा परदादा बेटा कोई देश पे शहीद हुआ ये 3 महापुरुष हैं, कौन सा दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर। ऐसे तो बाबा साहब को कह देंगे बाबा साहब भी हमारे ही हैं, फिर कहेंगे सरदार भगत सिंह हमारा ही है, चंद्रशेखर आजाद हमारा, सुभाष चंद्र बोस हमारा, शहीद भगत सिंह हमारा, उस्ताकुल्ला हमारा, ये सारे ने बता देंगे फिर तो अपने ही सब बना लेंगे। इनके पास तो मशीन है ना, धोखा 1 मिनट में बना लेंगे। एक नंबर की बेईमान हरामखोर लोग हैं जितने भी हैं, एक नंबर के। अब बेशर्म है कतई, उतने मोटा मोटा घोटाला करने के बाद भी फिर भी लोगों के यानी कि मारने की पूरी पूरी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, लोगों को मरवा नहीं रहे क्या? ये दंगे जो फैला रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये जो बजरंग दल में जो लड़ाई लड़ रहा है उसे यही नहीं पता कि तू अपने लोगों को मार रहा है, तू चंद टुकड़ों के लिए तू कातिया का कुत्ता बनकर खामोखा इनके चंद टुकड़ों पे आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, अरे तू अपने भाइयों की हत्या कर रहा है। ये तो देख, एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी जज, एक भी MP, एक भी MLA, एक भी MLC, किसी का लौंडा या किसी का पोता पोता परपोती बेटी एक भी किसी संगठन में हो तो मेरे को बता दो, एक भी कावड़दारी हो तो बता दो, एक भी दंगे में आज तक हो तो बता दो, एक भी मरा हो। ये पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं हमारे बच्चों का, ये हमारे बच्चों को ये सुसाइड बम क्या ये बन जाएंगे बेवकूफ? नहीं बनेंगे अब तो, इसीलिए तो शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के 55,000 स्कूल यही तो बंद कर दिए, इसीलिए ताकि ये पढ़ेंगे तो इन्हें शिक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो ज्यादा कल आ जाएगी, सवाल करेंगे, ये समझ जाएंगे। जैसा हम बोल रहे हैं ना, हम दलित हैं, SC हैं, SC होने के बाद बोल रहे हैं ना, बाबा साहब के वंशज है ना, समझाने का काम कर रहे हैं ना जी जी, हम समझाने का काम कर रहे हैं कि हमारा संविधान हमारा है, देश हमारा है। ये भगोड़े कहां से आगे आज गए खामोखा, नकली देशभक्त हैं। तुम रात को नशा करके चिलमियो, भंगड़ियो, शराबियो, कबाबियो, तुम पे कुछ आता जाता है नहीं, वोट लेके तुम वहां पहुंच गए, तुम मतलब सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल रहे, तुम अहंकारी, इसलिए तुम्हारा अहंकार 2024 में तुम्हें नस्ते नाबूद कर देगा पूरी तरह से। 186 सीट बीजेपी हार चुकी है, 303 में से 186 सीट में घोषणा कर रहा हूं, मेरा ये एनालिसिस है। 186 सीट हार गई बीजेपी, 100% माइनॉरिटी में आ गई है, जीत नहीं सकता। नहीं, मेरी आज की बात याद रख लेना तुम, चलिए कर लो जितना काम करना तुम। ठीक है। तो मनोज जी ने क्या कहा, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, 186 सीट बीजेपी हार रही है, क्यों, यही कहा आपने? बिल्कुल, बहुत 186 सीट हार रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। तो मनोज जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, इससे बहुत समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।